बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर ने 14वें दिन तोड़ा आमरण अनशन। बिहार सत्याग्रह आश्रम में बोले, बिहार के युवाओं के लिए अब गांधी के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह करने की जरूरत है। 6 जनवरी को जो हुआ उसमें शामिल किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा। लोकतंत्र की जननी को लाठी तंत्र नहीं बनने देंगे। प्रशांत किशोर। किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए यहां से सत्याग्रह की शुरुआत की जा रही है। प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 15 दिनों से अनशन पर थे। आज 16 जनवरी को उन्होंने गंगा स्नान कर अपना आमरण अनशन तोड़ा। जय बिहार और भारत माता की जय के नारों से पूरा आश्रम गूंज उठा। आगे उन्होंने मीडिया से संवाद में बताया कि इस आश्रम से आज ही से सत्याग्रह की शुरुआत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगा। बिहार में जो लोग यहाँ की व्यवस्था से परेशान हैं, जो बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार चाहते हैं, ये सत्याग्रह सरकार के खिलाफ सत्य के लिए आग्रह का अभियान ये आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम हफ्तों तक यहीं रहेंगे और ये संकल्प लिए प्रयास करेंगे कि बिहार के लाखों युवाओं को हम इससे जोड़ें और प्रशिक्षित करें कि बिहार में जाति और उन्माद से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आए और हम इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगले 2 दिन के अंदर में जितने पदाधिकारी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में शामिल थे वे तैयार हो जाएं, हम उन्हें कोर्ट और ह्यूमन राइट कमीशन तक लेकर जाएंगे। आगे उन्होंने कहा, गांधी जी की मूर्ति के नीचे से हटाया था, अब हम गंगा जी की गोद में बैठ गए हैं। सरकार हमारी आवाज नहीं दबा सकती। गांधी जी की मूर्ति से आवाज दबाया गया तो गंगा जी से आवाज निकलेगी। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन स्वराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो कमजोर व्यक्ति अकेला ना समझे। अगर व्यवस्था आपके खिलाफ, ये जो सरकारी काम काज में बाधा का, कानून का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको क्या बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसको लाठी तंत्र बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई लाठी तंत्र बनाया है तो बिहार के युवा, हमारे जैसे लोग पूरी ताकत से खड़े होंगे, डरने वाले नहीं है। गांधी जी के मूर्ति के नीचे से हटाया
तो गंगा जी के गोद में आकर बैठ गए। और ये जो गांधी जी की मूर्ति पीछे लगी हुई है, ये सरकार का चरित्र भी दिखाता है। ये बिहार के बच्चों ने बनाया है, जरा देखिए इसको पीछे। सरकार के और यहाँ के अपने आप को गांधी के फॉलोअर कहने वाले मुख्यमंत्री जी के कहने पर ये यहाँ के बिहार के कुछ बच्चों ने इस मूर्ति को बनाया है। और बनाने के बाद इस सरकार ने उन बच्चों को पैसा तक नहीं दिया, तो उन बच्चों ने इस मूर्ति को हम लोग को दिया। कितना बड़ा अन्याय हुआ है वो देखिए। गांधी की मूर्ति बनाने वालों के साथ इस व्यवस्था ने इतना बड़ा अन्याय किया है।